नमस्कार दोस्तों। हर साल 14 से 15 जनवरी को हम सब पतंग उड़ाते हैं, गुड़ तिल का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक इसी तारीख को ऐसा क्या खास होता है जो इसे भारत का सबसे बड़ी वैज्ञानिक और धार्मिक त्योहारों में से एक बनाता है? क्यों भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इसी दिन का इंतजार किया था? क्यों इसी दिन ही सूर्य देव अपने बेटे शनि देव के घर जाते हैं? और क्या है मकर संक्रांति का वो खगोलीय रहस्य जो हमारे पुराणों में हजार साल पहले ही लिख दिया गया था? आज की इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के पीछे बसे उन गहरे धार्मिक और पौराणिक रहस्यों की परतें खोलेंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। हजारों साल पहले, जब ना घड़ी थी, ना कैलेंडर और ना ही कोई सैटेलाइट, तब भी भारत के ऋषि जानते थे कि सूर्य कब दिशा बदलेगा। उन्होंने देखा सूरज रोज एक ही जगह से नहीं उगता, उसकी चाल बदलती है, उसकी रोशनी का असर बदलता है। और तब जन्म हुआ संक्रांति का। संक्रांति यानी ब्रह्मांड में परिवर्तन। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तभी आता है मकर संक्रांति। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि यह त्योहार चांद से नहीं बल्कि सूरज से जुड़ा हुआ पर्व है। यही कारण है कि यह हर साल लगभग 14 से 15 जनवरी को ही आता है। इस दिन से शुरू होता है उत्तरायण, यानी सूरज की किरणें उत्तर की ओर झुकने लगती है, धरती को ज्यादा सीधी धूप मिलने लगती है। इसका असर यह होता है कि दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। आज इसे हम कहते हैं सीजनल ट्रांजिशन, लेकिन प्राचीन भारत में इसे कहा जाता था देवताओं का दिन। तो चलिए अब समझते हैं कि मकर संक्रांति मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है। पहला विवरण हमें मिलता है सूर्य देव और शनि देव के मिलन से। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव केवल पिता पुत्र नहीं बल्कि तेज तपस्या, अहंकार, अनुशासन, प्रकाश और छाया के टकराव की कहानी है। सूर्य देव सृष्टि को जीवन देने वाले ऊर्जा हैं। वे आत्मा, चेतना और राजसत्ता के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं शनि देव अंधकार नहीं बल्कि कठोर सत्य हैं, जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वे दंड नहीं देते बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। कथाओं के अनुसार शनि देव का जन्म छाया देवी से हुआ। सूर्य देव का प्रचंड तेज शनि देव के कोमल शरीर को स्वीकार नहीं कर पाया। इसी अपेक्षा से शनि देव को कठोर तप, मौन और न्याय के मार्ग को अपनाने पर विवश किया। यहीं से जन्मा वो मौन संघर्ष जो सदियों तक देवलोक में गूंजता रहा। लेकिन मकर संक्रांति के दिन यह टकराव एक अद्भुत मोड़ लेता है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि यानी शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। ये केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं है बल्कि एक दैवीय क्षण है, जब अहंकार स्वयं न्याय के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। सूर्य का शनि के घर में प्रवेश करना यह संदेश देता है कि कितना भी महान तेज क्यों ना हो, उसे भी कर्म और अनुशासन के आगे झुकना पड़ता है। दूसरा विवरण हमें भगवान विष्णु और असुरों के बीच के संबंध से मिलता है। भगवान विष्णु सृष्टि में संतुलन बनाए रखने वाले देव हैं। उस समय असुर केवल शक्तिशाली योद्धा नहीं थे बल्कि वे अहंकार, हिंसा और अधर्म की जीवित प्रतिमूर्ति बन चुके थे। जब वह देवताओं को पराजित कर यज्ञों को नष्ट करना शुरू किए और ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, तब धर्म संकट में पड़ गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। युद्ध में विष्णु ने असुरों को परास्त किया, लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। पुराणों में वर्णन है कि कुछ असुर बार बार पुनर्जीवित होते जा रहे थे। तब विष्णु ने उनके सिर को काटकर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया ताकि उनका अहंकार और अधर्म दोबारा सर न उठा सके। मंदार पर्वत को स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। ये घटना विशेष रूप से मकर संक्रांति से जोड़ी जाती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह हमें महाभारत में मिलता है। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध चल रहा था, धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने थे और भीष्म पितामह असहाय लग रहे थे। गंगा की लहरें उस दिन असामान्य रूप से शांत थी, मानो उन्हें भी पता हो कि आज त्याग, वचन और बलिदान की एक अमर कथा आरंभ होने जा रही है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु नदी के तट पर खड़े थे। वर्षों पहले उन्होंने गंगा को एक वचन दिया था कि तुम जो भी करोगी मैं सवाल नहीं करूंगा। उस वचन की कीमत उन्होंने अपने 7 पुत्रों को खोकर चुकाई थी। आज गंगा फिर प्रकट हुई। उसकी गोद में एक तेजस्वी बालक था। बालक की आंखों में शांति थी पर भविष्य की गहराई भी। गंगा ने उसे शांतनु की गोद में रखते हुए कहा कि ये आज से तुम्हारा पुत्र है, इसे मैं अब तुम्हें सौंपती हूँ। उस बालक का नाम देवव्रत था। देवव्रत बड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे हर कला स्वयं उसके पास चली आई हो। वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सब में वो आगे था। परशुराम जैसे गुरु भी उसे देखकर गर्व करते थे। शांतनु उसे देखकर सोचते, मेरे बाद यही हस्तिनापुर का रक्षक बनेगा। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन गंगा तट पर घूमते समय शांतनु की दृष्टि एक युवती पर पड़ी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर मासूमियत और मन में असाधारण धैर्य। वह थी सत्यवती, मछुआरों की पुत्री। पहली ही भेंट में दोनों के दिल जुड़ गए, लेकिन प्रेम के मार्ग में एक बड़ी शर्त थी। सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर
हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त शांतनु के दिल को चीर गई। वो राजा थे पर असहाय। वे ना अपने पुत्र को त्याग सकते थे और ना ही अपने प्रेम को। दिन बीतते गए, राजा का चेहरा मुरझाने लगा। ये सब देवव्रत देख रहा था। उस रात उसने अपने पिता की पीड़ा को समझ लिया और अगले ही दिन वो भरी सभा में खड़े होकर उसने वो निर्णय लिया जिससे इतिहास में उसको अमर कर दिया। उसका स्वर कांप नहीं रहा था, लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था। उसने कहा, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा और हस्तिनापुर सदा मेरे पिता के वचन से बड़ा रहेगा। और इसके लिए मैं अपना सुख एवं भविष्य सब त्याग रहा हूँ। कुछ पल के लिए समय रुक गया। देवताओं ने उस पर आकाश से पुष्प वर्षा की। गंगा फूट फूट कर रोने लगी और देवताओं ने उसे भीष्म की उपाधि दी, यानी भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। और साथ ही मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। सत्यवती रानी बनी। राज्य आगे बढ़ा पर संघर्ष बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद कौरव और पांडव का जन्म हुआ। भीष्म सबके लिए पिता समान थे। वे सबको समान दृष्टि से देखते थे। वे जानते थे कि कौरव अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। दुर्योधन का अहंकार बढ़ता जा रहा है, पर भीष्म अपने वचन से बंधे थे। वे सत्यवती के पुत्रों के प्रति निष्ठावान थे। फिर आया वो दिन जब सब बदल गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। भीष्म जानते थे कि धर्म पांडव के साथ है, पर फिर भी उन्होंने कौरव के सेना का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके लिए वचन भावनाओं से ऊपर था। 9 दिन तक भीष्म रणभूमि में अजय रहे। उनका धनुष उठता तो सूर्य भी सहम जाता। अर्जुन के हाथ कांप जाते कि मैं अपने पितामह पर बाण कैसे चलाऊं। 10वें दिन कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज तुम्हें पुत्र नहीं योद्धा बनना होगा। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर दिया। शिखंडी जो पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसकी जीवन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के कारण खराब हो गया था। प्रतिशोध की अग्नि में जन्म लेकर वो आज भीष्म पितामह के सामने खड़ा था। भीष्म जानते थे कि वे शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठा सकते। अर्जुन ने उसी पल का लाभ उठाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म बाणों से घायल होकर धरती पर गिर गए, लेकिन मृत्यु नहीं आई। वे लेट गए बाणों की शैया पर। शरीर छलनी था, रक्त बह रहा था, फिर भी उनकी आंखों में एक शांति थी। उन्होंने देखा सूर्य दक्षिणायन में था। ये देवताओं की रात्रि थी। इस समय मृत्यु मोक्ष नहीं देती। भीष्म ने कहा, मैं अभी नहीं आऊंगा। दिन बीतते गए, रात असहनीय होने लगी। हवा घावों को और गहरा कर रहा था। प्यास लगी तो अर्जुन ने बाणों से धरती चीरकर जल निकाला और भीष्म वहीं पड़े रहे। फिर आया मकर संक्रांति का दिन, जब सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया। देवताओं का दिन आरंभ हुआ। भीष्म की आंखों में दिव्य प्रकाश उतर आया। उन्होंने कृष्ण को देखा, गंगा को याद किया। शांतनु और सत्यवती की याद ने उनका हृदय भर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, दान और कर्तव्य का उपदेश दिया। फिर मुस्कुराकर बोले, अब समय आ गया। बाणों की शैया पर लेटे उस महापुरुष ने अपनी इच्छा मृत्यु स्वीकार की और उत्तरायण के प्रकाश में भीष्म पितामह की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि ये समय नई शुरुआत का है, पुराने बोझ छोड़ने का समय। इस दिन दान इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भगवान को जरूरत है। दान इसलिए किया जाता है ताकि भीतर जमा अहंकार और लालच खत्म हो सके। इसके अलावा ये त्योहार किसानों के जीवन में भी खास स्थान रखता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनवरी के समय किसान अपनी फसल काटने की तैयारी में होते हैं। उनको उनकी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। इसलिए मकर संक्रांति किसानों के लिए धन्यवाद दिवस भी है। यही कारण है कि तमिलनाडु में इसे पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। नाम अलग है पर भावनाएं एक। मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं है, ये समय का नियंत्रण है। अपने आप को बदलने का, अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने का।